नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और सरकार को फिर से 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। इसको लेकर अब राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। उप मुख्यमंत्री ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को सरकार पर सियासी तीर छोड़ने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि यह भर्ती भी भाजपा के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है। मुद्दा क्या है, मुद्दा समझ लीजिए। दरअसल मुद्दा यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश आया, फैसला आया। सरकार को जारी करनी होगी नई मेरिट लिस्ट, यानी कि जो पहले जारी हुई थी अब नया रिजल्ट जारी करना होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसका जीता जागता उदाहरण यह हाईकोर्ट का आदेश है। नई मेरिट लिस्ट अब जारी करनी होगी। अब सवाल क्या है, सवाल भी देख लीजिए। ऐसे में सवाल यह है कि नई सूची से मौजूदा शिक्षकों का क्या होगा और प्रदेश के हजारों शिक्षकों की नौकरी पर क्या कोई खतरा है? खतरे के बादल मंडराने लगे। नई मेरिट लिस्ट से किसे नफा, किसे नुकसान, और क्या शिक्षक भर्ती में घपला और घोटाला हुआ है? हाईकोर्ट के फैसले को क्या अब योगी सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी? ये कई सारे सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 69,000 शिक्षकों पर हाईकोर्ट का नया आदेश। सरकार को सियासी तीर मार रहे अखिलेश। नई लिस्ट से किसे नफा, किसे नुकसान। हाईकोर्ट के फैसले से छिड़ा सियासी घमासान। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जारी करनी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद संघर्ष कर रहे छात्रों में खुशी की लहर है, तो वहीं हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले का स्वागत करते हुए लिखा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्गों के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर तगड़ा प्रहार किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। उधर फैसले को लेकर विपक्ष की घेराबंदी पर बीजेपी पलटवार कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे जिस तरह से आज माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का फैसला आया है और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से नई सूची जारी की जाए, समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है। ये समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की, उन नौजवानों की, अभ्यर्थियों की जीत है जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार इस मांग को उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने पहले भी टिप्पणी की थी कि कॉपी तक बदल दी गई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाता है। वो सरकार जो पारदर्शिता की बात करती है, समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। सरकार माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करेगी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इसका स्वागत किया है और जो भ्रम की स्थितियां हैं, इससे भ्रम की स्थितियां दूर होंगी। जिस प्रकार से तमाम सारे अनर्गल आरोप अभी तक विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे थे, तो विपक्ष को भी जो अभी तक कहने का मौका मिल रहा था, वो सारी चीज़ें साफ होंगी और अगर कहीं पे लगता है किसी को कोई अन्याय हुआ है तो वो भ्रम की स्थितियां भी दूर होंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर देखना होगा कि क्या सरकार नई मेरिट लिस्ट जारी करती है या हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है।
लखनऊ से विक्रम राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।